हेलो बेटा। आज मैं आप लोगों को कक्षा 7वीं के इतिहास में नागरिक शास्त्र का पहला लेसन संविधान से हमारा परिचय के बारे में पढ़ाएंगे। संविधान से हमारा परिचय। इसके पूर्व की कक्षाओं में हम नागरिक शास्त्र की पाठ्यपुस्तकों में हमने नियमों की आवश्यकताओं के विषय में परिवार से सारे बिंदुओं को हमने समझा है। परिवार हो, विद्यालय हो, हमारा गांव हो, महानगर या कार्य व्यापार सुचारू रूप से चले, इसके लिए भी हम संकेतों और नियमों का पालन करते हैं। परिवार के नियम नहीं होते, परंतु प्रत्येक परिवार के सदस्य जैसा आचरण करेंगे इस बारे में कुछ संकेत होते हैं। विद्यालय में प्रवेश, गणवेश और अध्ययन के विषय में नियम होते हैं। विविध स्पर्धाओं में भी नियम होते हैं। हमारे गांव और महानगरों का शासन भी नियमों के अनुसार चलता है। इसी भांति हमारे देश का शासन भी नियमों अर्थात कानून के अनुसार चलता है। परिवार हो, विद्यालय हो, गांव हो, महानगर से संबंधित नियमों का स्वरूप सीमित होता है, परंतु देश के शासन से संबंधित कानून अथवा प्रावधान व्यापक होते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए गद्यांशों में तुम्हें मिलते हैं। ये देखो, इसे संविधान का अर्थ क्या है। देश का शासन चलाने से संबंधित जो भी कानून एवं प्रावधान एकत्रित और सूत्रबद्ध पद्धति से जिस पुस्तक में उल्लिखित रहते हैं उसे हम संविधान कहते हैं। ठीक है, संविधान को समझाया। देश का शासन चलाने से संबंधित जो कानून एवं प्रावधान एकत्रित सूत्रबद्ध पद्धति से जिस पुस्तक में उल्लिखित रहते हैं उसे हम संविधान कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि संविधान देश के प्रशासन से संबंधित कानूनों और प्रावधानों का लिखित दस्तावेज है। जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि सरकार का गठन करते हैं। संविधान के कानून के अनुसार ही प्रशासन चलाना शासन के लिए अनिवार्य होता है। संविधान में उल्लिखित प्रावधान अथवा कानून मूलभूत होते हैं। सरकार संविधान के साथ विसंगति रखने वाले कानूनों का निर्माण नहीं कर सकती। यदि सरकार ऐसा करती है तो न्यायपालिका उस कानून को रद्द कर सकती है। संविधान में उल्लिखित कानून अथवा प्रावधान, संविधान में उल्लिखित कानून अथवा उसके प्रावधान क्या क्या हैं। संविधान में उल्लिखित कानून अथवा प्रावधान विभिन्न विषयों से संबंधित होते हैं, जैसे नागरिकत्व, नागरिकों के अधिकार, नागरिक और शासन संस्थाओं के बीच संबंध क्या है, सरकार द्वारा किए जाने वाले कानून के विषय, चुनाव की सीमाएं एवं राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र आदि ये सब होते हैं। सभी देशों ने संविधान के अनुसार शासन चलाने के सिद्धांत को स्वीकार किया है, परंतु ऐसा होने पर भी प्रत्येक देश के संविधान का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न होता है। इतिहास, समाज संरचना, संस्कृति, परंपरा आदि बातों में अलग अलग देशों में विभिन्नता अथवा अलगपन पाया जाता है। इसी तरह प्रत्येक राष्ट्र की आवश्यकताएं और उद्देश्य भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। परिणाम स्वरूप प्रत्येक राष्ट्र अपनी अपनी आवश्यकताओं और उद्देश्यों के अनुरूप अपना संविधान तैयार करने का प्रयास करता है। संविधान की आवश्यकता क्या होती है उसके विषय में देखिए। संविधान में उल्लिखित कानूनों, प्रावधानों के अनुसार सरकार चलाने के अनेक लाभ भी होते हैं। जैसे सरकार के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह कानून के दायरे में रहकर ही प्रशासन चलाए। फलस्वरूप सरकार को प्राप्त अधिकार अथवा सत्ता का दुरुपयोग किए जाने की संभावनाएं कम रहती हैं। जैसे नेक्स्ट है, संविधान में नागरिकों के अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता का उल्लेख रहता है। सरकार उन अधिकारों को छीन कर नहीं ले सकती है। इससे नागरिकों के अधिकार एवं उनकी स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है।
नेक्स्ट इसमें है संविधान के कानूनों प्रावधानों के अनुसार शासन प्रशासन चलाना ही कानून का राज स्थापित करने जैसा है, क्योंकि इसमें सत्ता के दुरुपयोग अथवा मनमाना ढंग से प्रशासन करने के लिए अवसर नहीं रहते हैं। नेक्स्ट है संविधान के अनुसार प्रशासन चलता देख सरकार के प्रति आम लोगों में विश्वास निर्माण होता है। इसके द्वारा वे प्रशासन में प्रतिभागी बनने के लिए उत्सुक भी हो जाते हैं। आम लोगों की बढ़ती प्रतिभागिता के कारण लोकतंत्र अधिक सुदृढ़ बनता है। संविधान अपने देश के सम्मुख राजनीतिक आदर्श उपस्थित करता है। संविधान के बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ना संबंधी देश पर बंधन कारक होता है। इसके द्वारा विश्व शांति और सुरक्षा तथा मानवीय अधिकारों के संवर्धन हेतु पोषक वातावरण का निर्माण होता है। संविधान में नागरिक के कर्तव्यों का भी उल्लेख रहता है। फलस्वरूप नागरिकों के उत्तरदायित्व भी निश्चित हो जाते हैं। प्रशासन किसे कहते हैं? किसी भी राष्ट्र के प्रशासन में किन बातों का समावेश होता है, जैसे देश की सीमाओं की तथा विदेशी आक्रमण से जनता की रक्षा करने से लेकर दरिद्रता, जिसे गरीबी कहते हैं, उन्मूलन, रोजगार का निर्माण करना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था करना, उद्योग व्यवसायों को प्रोत्साहन देना, दुर्बल वर्गों का संरक्षण, महिला, शिशु और आदिवासी उन्नति हेतु उपाय योजना करना जैसे अनगिनत विषयों पर सरकार को कानून बनाने पड़ते हैं। कानून के कार्यान्वयन द्वारा समाज में आवश्यक परिवर्तन लाने पड़ते हैं। संक्षेप में कहना हो तो आधुनिक समय में सरकार को अंतरिक्ष अनुसंधान से लेकर सार्वजनिक स्वच्छता तक के सभी विषयों में निर्णय करने पड़ते हैं। इसी को प्रशासन कहा जाता है। संविधान का अर्थ ये है, अर्थ और उसकी आवश्यकता को समझ लेने पर अब हम भारत के संविधान के निर्माण किस प्रकार हुआ इसको देखेंगे। जैसे प्रशासन, भारत का संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि। भारत के संविधान निर्माण का प्रारंभ ईस्वी सन 1946 से ही हुआ। स्वतंत्र भारत का प्रशासन अंग्रेजों के कानून के अनुसार नहीं चलेगा, अपितु भारतीयों द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार चलेगा। इस बात के प्रति स्वतंत्रता आंदोलन के नेता आग्रही थे। फलस्वरूप भारत का संविधान बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया। उस समिति को संविधान सभा कहा जाता है। संविधान सभा हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। इसके पूर्व भारत पर अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज सरकार ने राज्य प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से मुंबई प्रांत, बंगाल प्रांत, मद्रास प्रांत जैसे विभाग गठित किए थे। इन प्रांतों का प्रशासन वहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता था। ये आपके स्क्रीन पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आपके पहले राष्ट्रपति बने थे भारत आज़ाद होने के बाद। इसी भांति देश के कुछ हिस्सों का प्रशासन वहाँ के स्थानीय नरेश चलाते थे। इन क्षेत्रों को रियासतें कहते थे और उन रियासतों के प्रमुख को रियासतदार कहते थे। संविधान सभा में प्रांतों और रियासतों के प्रतिनिधियों का समावेश होता था। संविधान सभा में कुल 299 सदस्य थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आपकी स्क्रीन में यहाँ दिखाई दे रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का योगदान। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर प्रारूप मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने विभिन्न देश के संविधान का गहन अध्ययन किया। उन्होंने रात दिन अध्ययन एवं चिंतन कर संविधान का प्रारूप तैयार किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान का प्रारूप संविधान सभा के सम्मुख रखे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो है, इनका आपकी स्क्रीन पर फोटो उनका दिया गया है।
संविधान की एक एक धारा पर विचार विमर्श हुआ, कई संशोधन एवं सुधार सुझाए गए। संविधान सभा के समक्ष संविधान का प्रारूप प्रस्तुत करने, प्रारूप से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने तथा संविधान सभा के अभिप्रायों के अनुसार मूल प्रारूप में परिवर्तन करने, प्रत्येक कानून और प्रावधान को त्रुटि रहित बनाने का कार्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। भारत के संविधान निर्माण में उनके द्वारा दिए गए इस योगदान के कारण उन्हें भारतीय संविधान का शिल्पकार भी कहा जाता है। संपूर्ण संविधान लिखकर पूर्ण होने पर संविधान सभा ने उसे मान्यता प्रदान की और 26 नवंबर 1949 को उसको स्वीकार किया गया और अतः 26 नवंबर का दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान के कानून एवं प्रावधानों के अनुसार देश का शासन 26 जनवरी 1950 से चलना प्रारंभ हुआ। इस दिन से भारत का गणतांत्रिक राज्य अस्तित्व में आया। अतः 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपके स्क्रीन पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो पहले गृह मंत्री थे, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये मौलाना आज़ाद जो थे शिक्षा मंत्री थे, सरोजनी नायडू थी, वो भी कैबिनेट में थी उस समय के। और देखिए, भारत संविधान का प्रारूप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का चित्र आपके स्क्रीन पर है। और इस प्रकार से ये लेसन यहीं पर समाप्त हुआ बेटा। नीचे प्रश्न दिए गए हैं, आप इनको देख लेना, इसके आंसर मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। ओके, थैंक यू।